प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चल रही द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी वो द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो गई है। कुछ ही देर में दोनों नेता मीडिया के सामने आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस से, यहीं मीडिया की मौजूदगी है और दोनों नेता मीडिया के सामने आएंगे, अपना साझा बयान जारी करेंगे। वो जॉइंट स्टेटमेंट जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दुनिया के कई देश बेसब्री से इस साझा बयान का इंतजार कर रहे हैं। दोनों नेताओं का जो बयान होगा वो न सिर्फ भारत के लिए, रूस के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक शुरू होने से पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। इसी कामना के साथ दोनों नेता शिखर वार्ता करने जा रहे हैं। आपको पता है ये 23वां द्विपक्षीय भारत रूस शिखर सम्मेलन, जिसमें शिरकत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हैं। भारत और रूस दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी 25 साल से चली आ रही है और दोस्ती का रिश्ता दोनों देशों के बीच दशकों पुराना है। और ऐसे में अब जबकि दो दोस्त मिले हैं, बैठक की है, और इन हालात पे जबकि रूस को दुनिया, खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय देश अलग थलग करने की कवायद करते हुए नजर आए, और इस दौर में रूस के साथ मजबूती से एक दोस्त के तौर पर भारत कंधे से कंधा मिलाए खड़ा नजर आया है। इन हालात में अब ये द्विपक्षीय वार्ता, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा, और ऐसे में इंतजार उस जॉइंट स्टेटमेंट का है जो बंद दरवाजे के पीछे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो बातचीत हुई है, जो वार्ता हुई है, उसका लबोलुबात क्या है और उसका संदेश न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या है, अभी मीडिया के माध्यम से हमारे सामने होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने से पहले इस बात का भी जिक्र किया था कि आर्थिक रिश्तों को दोनों देश विस्तार देंगे। दोनों देशों की जो दोस्ती है और मजबूती के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगी। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार जब भारत और रूस एक साथ इस शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए बैठे तो फिर 2030 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब वो आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के बीच किस तरीके से बढ़ाई जाए कि दोनों देशों के बीच 2030 तक जो व्यापारिक संबंध है वो 100 अरब डॉलर तक पहुंचे। ये भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच इस पर मंथन हुआ होगा। और साथ ही वो अलग अलग सेक्टोरल एग्रीमेंट, जिससे कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे सहमति बनाई जाए। और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वो डिफेंस लॉजिस्टिक्स समझौता, RELOS, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसके तहत दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे के एयरबेसेस से लेकर बंदरगाह से लेकर सप्लाई पॉइंट तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों देशों के रिश्तों को क्या नया आयाम मिलेगा। बस कुछ ही देर में वो साझा जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा जिसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है। फौरन लौट रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको हैदराबाद हाउस की दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। जो रूस का प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं यहाँ पर MOS एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। रूस का प्रतिनिधिमंडल नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, और वो जो दरवाजा है उस दरवाजे के नजदीक कुछ हलचल सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसी दरवाजे से जो दोनों राष्ट्र प्रमुख हैं वो दाखिल होंगे इस हॉल में। हैदराबाद हाउस का ये हॉल है जहां मीडिया की मौजूदगी है, और बस अब किसी भी पल आप तस्वीर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों इस हॉल में दाखिल होंगे, और फिर दोनों की तरफ से वो जॉइंट स्टेटमेंट यहां रखा जाएगा। किस तरीके की सहमति बनी है दोनों देशों के बीच, कैसे दोनों देश अपने रिश्तों को नया आयाम देंगे, आगे भविष्य के लिए क्या रणनीति दोनों देशों के बीच तय पाई गई है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बस चंद लम्हों के बाद आपके सामने होंगे। बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा हो जाता है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच वो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सैन्य संघर्ष चल रहा है, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। और जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालात में इस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए तो ये यात्रा जिसमें दोस्ती भी, ये यात्रा जिसमें वार्ता भी, और ये यात्रा जिसमें डील भी। और वो डील क्या हुई है? जॉइंट स्टेटमेंट बस आने को है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।